दोस्तों नमस्कार। मैं फिर एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नए विषय को लेकर के। एक ऐसी खेती जिसकी अक्सर आप लोग खेती करते नहीं हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत होती है। आपने प्रायः देखा हो दोस्तों कि गाय भैंसों को जिस सीज़न में हरा चारा नहीं मिलता या हरे चारे की उपलब्धता नहीं होती है या जहाँ कमी है वहाँ भूसा खिलाया जाता है। भूसे से गाय भैंसों का पेट तो भरता है लेकिन पोषण नहीं मिलता है। इसी क्रम में हमने एक कोशिश की कि आपको एक नई विधि ऐसी बताई जाए कि ताकि आपको हरा चारा वर्ष भर लगातार कैसे मिले, और अगर आप चाहें तो इसको व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज अपनी बात शुरू करूं, मेरा निवेदन रहेगा कि इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह के जब वीडियो जो आपको हैं निरंतर समय पर मिलते रहें। तो आज शुरू करते हैं अपनी बात। दोस्तों, हरे चारा गाय भैंसों की या पालतू जानवरों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। प्रायः देखा गया है कि पूरे देश के अंदर जिन लोगों को के बड़े बड़े फार्म हैं, डेयरी फार्म हैं, उनको बहुत ज़्यादा हरे चारे की ज़रूरत होती है, लेकिन इत्तेफाक से यह है कि हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे में मेरा एक निवेदन रहेगा कि बहुत सी ज़मीनें बंजर हैं या जो किसान खेती करते हैं, तो अगर वो अनाज की करते हैं तो देखभाल बहुत होती है, दवाई का खर्च है, पानी का खर्च है, खाद का खर्च है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप हरे चारे की खेती करें। हरे चारे में नेपियर सुपर नेपियर का एक चलन तो है, लेकिन समस्या ये आती है कि अगर वो हरे चारे को बेचते हैं तो 50-100 किलोमीटर से ऊपर उसको नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि हरा चारा, हरी घास जो है, अगर आप बड़ी मात्रा में बाहर भेजेंगे तो वो अपने आप में ही कच्ची होने के कारण सड़ जाएगी। इसलिए आपको एक बेहतर उपाय बताने जा रहा हूँ जिस पर कोई बहुत बड़ी लागत नहीं लगनी है। आप केवल क्या करिए, आप उन घासों को पहचान कीजिए जिनको गाय भैंस खाते हों। अगर वो जंगल में हैं, आसपास हैं, आपके खेतों को चारों तरफ लगी हैं और उन घास की लंबाई ठीक ठाक होती हो, तो उनकी जड़ें ला करके आप ज़मीन पर रोप दें। थोड़ा थोड़ा पानी अगर दे देंगे तो क्या होगा कि जिस सीजन में, जिस मौसम में घास के बढ़ार का मौसम होगा, उस समय वो खुद ही बढ़ जाएगी। आप इस तरह से चाहें तो आप नेपियर को उगाइए। नेपियर को भी जब आप काटते हैं तो कच्ची अवस्था में बेचना, तो नज़दीक के स्थानों पर तो आप बेच सकते हैं, लेकिन दूर के स्थानों में ये कैसे बेचेंगे। इसलिए आप क्या कि नेपियर के दो छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 इंच के टुकड़े करके अगर आप इसको धूप में सुखा देंगे, हमेशा याद रखिए धूप में सुखाना है। और जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया, जब भी आप किसी हरी पत्ती को सुखाएं तो इतना सुखाना है कि वो सूख तो जाए लेकिन उसका हरापन उसमें बरकरार रहे। देखिए, क्योंकि गाय भैंस जो है भूसा मजबूरी में खाते हैं, उनको पेट तो भरता है लेकिन पोषण नहीं मिलता है, उनको ताकत नहीं मिलती है। तब किसान कहता है कि साहब गाय भैंस दूध नहीं दे रहे हैं, तो दूध कहाँ से देगा जब उसको पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा हरा चारा जब आप तैयार करें, काटें, उसको धूप में सुखाएं, तो आप उसको जो है आसानी से कहीं पहुंचा सकते हैं। अब सवाल आएगा कि जब हरे चारे को आप काट करके सुखाएंगे तो वो कम भी होगा, वजन में कम हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, तो आप उसके ब्रिकेट बना सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल बेलिंग प्रणाली है। आपने देखा होगा सूखी घास को, पराली को या गेहूं के भूसे को बेल करके लंबे लंबे गट्ठर, बड़े बड़े गट्ठर बना देते हैं। 50-50 किलो, 40-40 किलो के गट्ठर बना दिए जाते हैं। इसी तरह से आप भी उसकी बेलिंग कर सकते हैं। अगर आप बेलिंग नहीं करना चाहते तो आपने देखा होगा कि आजकल ब्रिकेट बनाने का चलन है, जिसमें भूसे से या गोबर की जो लकड़ी जिसको बोलते हैं, उस मशीन पर आप इसके ब्रिकेट बना करके अगर इसको पैक करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हरी घास को सुखाने के बाद पैक करेंगे तो उसका पैक होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैक के अगर आप उसको भेजेंगे तो धीरे धीरे वातावरण से वो नमी पाएगा और फिर गीला होगा, सड़ने लगेगा। इसलिए बेहतर तरीका है कि उसकी पैकिंग की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, और पैक करके आप चाहें तो वर्ष भर अपने पास रख सकेंगे। जब तक उसमें हवा नहीं गिरी तब तक वो ख़राब नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हरी घास को 12 महीने वर्ष भर उपलब्ध कराने के चारे के रूप में उपलब्ध कराएंगे तो फिर भूसे की डिमांड जो है नहीं रहेगी। फिर जो है, जो पशुपालक हैं वो अपने गाय भैंसों को भूसा नहीं खिलाएंगे। अच्छी बात इसमें यह है कि आपको उसके दर भी बहुत बड़े मिलेगा। अभी देखिए, मैं पिछली दफ़े देख रहा था कि 700 से 800 रुपये कुंटल भूसा जाता है। तो हरे चारे के रूप में तो अगर आप ये समझें कि अगर वो 100 रुपये कुंटल और भी महंगा गया तो लोगों को बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गाय भैंसों का दूध भी बढ़ेगा और हर गाय भैंसों को खाने के लिए एक अच्छा चारा उपलब्ध हो जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि जो भी घास जानवरों के खाने लायक है उसको सुखा करके आप कर सकते हैं। इसके में अगर जब आप बरसी उगाते हैं उसे भी सुखा सकते हैं, लेकिन तरीका यही अपनाना होगा कि सुखाने के बाद उसको एक ऐसे
पैकिंग करनी पड़ेगी जिससे उसमें सीलन न जाए, जिसको प्लास्टिक रैपिंग कहते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी उस ज़मीन से जहां आपको समस्या है कि मेरे यहाँ जानवर आते हैं, खाद डालनी पड़ती है, कीटनाशक डालना पड़ता है, तो ये समस्या घासों में बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो उसका मतलब ये सरल खेती है, और एक बार जब आप घास उगा देंगे तो बड़े लंबे समय तक आपको उत्पादन भी देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल देश में नहीं, आप जिस दिन घास बड़ी मात्रा में उगाना शुरू करेंगे उस दिन एक्सपोर्ट यानी निर्यात भी इसका बहुत बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि हर देश में गायों का, भैंसों का, पशुपालन का बहुत बड़ा चलन हुआ है और इसकी वजह से जो है उनकी भी डिमांड होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो मैंने आपसे निवेदन किया, आपको जो बताया, इस पे आप ज़रूर अमल करेंगे। और जो है जो किसान ये सोचते हैं कि मेरी खेत में कुछ नहीं होता, उत्पादन नहीं मिलता, उससे पैसा नहीं मिलता, उनके लिए एक नया घास का उद्योग, चारा उद्योग तैयार होगा और गांव में एक नई इंडस्ट्री खड़ी होगी। इसी के साथ आज फिर अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप निरंतर देखते रहिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपके और भाई जो गाँव में जो लोग बेकार हैं, खाली हैं, वो भी एक नया व्यवसाय अपना सकें। धन्यवाद।